नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे नहाने का सही समय क्या होता है और उसका हमारे भाग्य पर क्या असर पड़ता है? तो आप इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। धन्यवाद। उस घर में जो है मामला ठीक नहीं रहता। बच्चे लोग ध्यान से सुन लें, बच्चे क्यों बूढ़े भी सुन लें। स्नान 5 प्रकार के होते हैं। इस बात को सुन लो, जिस घर की देवियां 8 बजे तक स्नान नहीं करती हैं, उस घर में दरिद्रता आने से, बीमारियां आने से, नेगेटिव एनर्जी आने से, क्लेश आने से कोई रोक नहीं सकता। अधिकांश वही लोग बीमार आपको मिलेंगे जो आराम पसंद लोग होंगे, नहा लेंगे, हो जाएंगे। आप जाके देखिए, वही ज्यादा बीमार मिलेंगे आपको जो कि आराम फरमा रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपने बीमारी के दरवाजे कहां कहां खोले। जिस घर की देवियां और मनुष्य भी इसी में इन्वॉल्व करो, मानवों को, पुरुषों को भी इन्वॉल्व करो। जिस घर के स्त्री पुरुष 8 बजे तक भी स्नान नहीं करते, उस घर में बीमारियां आने से कोई नहीं रोक सकता, दरिद्रता आने से कोई नहीं रोक सकता, क्लेश आने से कोई नहीं रोक सकता, और जो भी अनाप शनाप चीजें सब आ जाएंगी। कहां? जिस घर में स्नान ही लेट होता हो। 5 प्रकार के स्नान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इस बात को ध्यान से सुन लें, और आप चाहे तो लिख भी लें, अगर बुद्धि काम करे तो हम सब लिख भी सकते हैं इसे। हमारे पुराणों में बताया गया है, मनुस्मृति में भी बताया गया है, विष्णु पुराण में भी बताया गया है, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन, 5 प्रकार के स्नान का वर्णन आया है। सबसे पहले ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, और अंत में आता है राक्षस स्नान। ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, और उसके बाद राक्षसी स्नान। जो ब्रह्म मुहूर्त भोर में 3 बजे स्नान कर लेते हैं, उसे ब्रह्म स्नान कहा गया है। ध्यान से सुनिए, जो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 3:30 बजे के बीच में स्नान करते हैं, उसे ब्रह्म स्नान कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में होने के कारण वो ब्रह्म स्नान हो गया। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे के बीच में जो स्नान करते हैं, उसे देव स्नान कहते हैं। कौन सा स्नान? उसे देव स्नान कहते हैं। जो 3:30 बजे से 4, 4:30 बजे तक स्नान कर लेते हैं। एक बात और ध्यान से सुन लो, सारी पॉजिटिव एनर्जी इन 2 स्नानों में भरी पड़ी है। 3 से 3:30 और 3:30 से 4:30, ऋषि स्नान और देव स्नान। जितना भी आप भजन पूजा पाठ करते हो, अगर इतने बजे स्नान करने के बाद आपने कोई साधना की, तो उसका हजारों गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। और आप जो कहते हैं ना, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन दौड़ के उसमें लग जाता है, दौड़ के मन लगता है उसमें। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा पूरे उस स्थान को प्रभावित करती जहां ऐसे लोग स्नान करने वाले होते हैं। इस समय स्नान करने से इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। जितने भी जीवन में दुख हैं, उनका निवारण हो जाता है जो इन दोनों समय स्नान करता है। जो लोग सूर्योदय के समय 5 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान करते हैं, उन्हें ऋषि स्नान कहा गया है। यह ऋषि स्नान 5 बजे से 6 बजे के बीच में, इसे ऋषि स्नान कहा गया है। इससे भी तमाम रिद्धि सिद्धि और भगवत कृपा प्राप्त होती है। 6 से 7 बजे भी हो जाए, 6, 6:30 बजे हो जाए, फिर 6:30 बजे भी। तेरा क्या होगा रे 8 बजे तक सोने वाले बालिया। स्नान करते हैं जिसे राक्षसी स्नान कहा गया। कौन सा स्नान? बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे घर में कितने लोग राक्षसी स्नान करते हैं? मोस्टली लोग राक्षसी स्नान कर रहे हैं आज का मनुष्य, और फिर कह रहे हैं हम बीमार बहुत रहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, हम ज्यादा जीते हैं, निरोगी काया को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं सभी आप सब प्रभु प्रेमियों से एक आग्रह कर रहा हूं, बच्चों को लाड लड़ाओ, लेकिन 8 बजे से पहले स्नान कराओ, और ना उठे तो मैं बिस्तर पे 1 बाल्टी लुढ़का, अगले दिन गीले में ही सुला, बोले बेटा